हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उसी से रिलेटेड काम हम आगे करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने पहले किए थे उसी से आगे काम हम करेंगे। पहले हम कर रहे थे जो टॉपिक था जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उसमें हमने किया था कि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, वहाँ से अगर हमें डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लाइन की इक्वेशन को चेंज करना है, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर या नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उससे रिलेटेड हमने काम किया था और उससे रिलेटेड ही हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जो लास्ट हमने किया था उसमें हमने किया था अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है लाइन की और हमने अगर इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन विल बी गिवन बाय ax प्लस by प्लस k इज इक्वल्स टू 0। मीन्स उसमें x और y के जो कोफिशिएंट हैं हम वो सेम लेके चलेंगे और फिर जो हमारे पास और कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन के बेस के ऊपर हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड हमने एक पहले एग्जांपल भी, एक सम भी किया था, ठीक है। तो एक और हम इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x minus 3y plus 8 is equals to 0 which passes through the point 1 2। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो और 1 2 में से पास कर रही हो। तो जो हमने मेथड सीखा है कि हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू 2x minus 3y plus 8 is equals to 0 will be given by 2x minus 3y plus k is equals to 0। उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, ये आगे किस पॉइंट में से पास हो रहा है, 1 2 में से। तो 1 2 जो है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। हम लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड लाइन passes through 1 2 therefore x की जगह 1, y की जगह 2, k इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 1 2। तो जैसे पैरेलल के लिए हमारे पास जो ये मेथड है कि x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, हम परपेंडिकुलर के लिए भी देखते हैं भी क्या होगा। पहले उससे पहले हम परपेंडिकुलर का कोई जनरल क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करके देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन perpendicular to x minus 7y plus 5 is equals to 0 and having
x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3 मीन्स x एक्सिस पर ये 3 पर कट कर रही है लाइन, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो किस पॉइंट में से पास कर रही है, 3 0 में से, और वो लाइन परपेंडिकुलर किसके है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो सपोज कीजिए ये 3 0 पॉइंट है, इसमें से लाइन पास कर रही है और ये आगे परपेंडिकुलर किसके हैं, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो ये लाइन पास तो कर रही है 3 0 में से, ठीक है, लेकिन अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 हम इस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1। तो इस लाइन का हमें स्लोप पता होना चाहिए, इस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से अगर स्लोप में जाना हो तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विल बी गिवन बाय x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, y is equals to 1 by 7x plus 5 by 7. So slope of this line will be 1 by 7. Y is equals to mx plus c. Now condition according to condition of two perpendicular lines, आप इस लाइन का स्लोप m1 मान लीजिए, इस लाइन का स्लोप m2, m1 डॉट m2 विल बी इक्वल्स टू -1। नाउ m1 हमें फाइंड आउट करना है, m2 इज 1 by 7, सो m1 विल बी -7। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू थ्री 0 and with slope -7 will be y minus y1, y1 is 0, m x minus x1, equation will be minus 7x plus 21, 7x plus y minus 21 is equals to 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है और जिसका x इंटरसेप्ट क्या है 3। तो जैसे हमने पैरेलल लाइन के अंदर सीखा कि अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह से परपेंडिकुलर के लिए भी एक कंडीशन है, अगर आप इन दोनों लाइनों को ऑब्जर्व करो, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी भी गिवन लाइन पर, से उसकी इक्वेशन जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में जो लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर थी, तो इन दोनों में देखो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, x का कोफिशिएंट 7 हो गया जो y का कोफिशिएंट था, और जो x का कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट हो गया, दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए, और जो y का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन will be given by in this case that equation will be bx minus ay plus k is equals to 0।
देखो x और y के कोफिशिएंट क्या हो गए आपस में इंटरचेंज, और जो साइन ऑफ y है वो भी चेंज हो गया, माइनस हो गया, प्लस से माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में हो जाता। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, तो इसके लिए हमारे पास गिवन है कि वो लाइन किस में से पास कर रही है, 3 0 में से। तो फिर हम वही x और y के अंदर x और y की जगह 3 0 पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ये है परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। आप ये मेथड भी अडोप्ट कर सकते हैं, ये जो अल्टरनेटिव मेथड है, शॉर्टकट मेथड इसको मान लीजिए, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 from a line ax plus by plus c is equals to 0। ये एक पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, तो इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे तो देखो, अगर लेंथी मेथड की अगर हम बात करें, जो और मेथड इसका हो सकता है, हम अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो इक्वेशन इस लाइन की भी आ जाएगी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो इन दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने 10th क्लास में निकालना सीखा था, ग्राफिकल मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो आप उन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड के साथ इनका ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जब दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई। फिर ये पॉइंट जब आ जाएगा, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन आ जाएगा। अदरवाइज जो मेथड है हमारे पास, जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, दैट इज, डिस्टेंस को हमने d से शो किया, दैट डिस्टेंस विल बी गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, जिसके बेस पर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 5y माइनस 2। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। 5y माइनस 10, दैट विल बी 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ये पॉइंट है x1 y1, ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 12, b की वैल्यू आ गई -5 एंड c की वैल्यू आ गई 82। x1 is -1 and y1 is 1. So the distance will be ax1 12 into -1 minus 12 minus 5 into -1 plus 1, that will be -5. ax1 plus by1 plus c is 82 divided by root a square. A square is 144 plus 25 minus 17 plus 82 65 by 13. The distance is will be 5 units. ये मोड क्यों लगाया है हमने? अगर सपोज कीजिए कैलकुलेशन में, अंदर कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव आ गया साइन, तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं, इसीलिए हमने इसके दोनों तरफ क्या लगाया है, मोड लगाया। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास distance between two parallel lines. Suppose those parallel lines are ax plus by plus c1 is equals to 0, ax plus by plus c2 is equals to 0.
क्योंकि पैरेलल हैं तो हम x और y के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। सेम मीन्स प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन दे दी जाए 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप कहोगे कि x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, बट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेके या 2 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, 2x + 3y + 5/2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दिस केस देर आर 2 पैरेलल लाइंस। हमने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C2 - C1, जो इनके कांस्टेंट हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय √a² + b²। C2 - C1 डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। ये है बेटा आपका 10th चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब आपने 10.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है और जो भी उसमें डाउट्स हों वो डिस्कस करने हैं। ओके बेटा, तो कई आपको क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट बेटा मेथड यही होगा, मेथड इनसे अलग नहीं होगा। तो आप सभी ने ये अच्छे से ये टॉपिक करना है और अगर कोई डाउट्स हो तो वो मेरे साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू।